हेलो स्टूडेंट। तो आज क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आप लोग क्या क्या पढ़ने वाला है वो चीज़ समझो कि सबसे पहले हम लोग रेट ऑफ चेंज देखेगा। उसके बाद कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है हम लोग उसको पढ़ेंगे। एंड उसके बाद हम लोग एट द एंड कि कोई फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम कौन सा पॉइंट पे है हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ऐसे डेरिवेटिव का बहुत सारा एप्लीकेशन है, बट हम लोग के सिलेबस में जो है ये फिलहाल ये तीन ही है आपका। आइदर रेट ऑफ चेंज देखना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखना, या आपको मैक्सिमम या मिनिमम देखना कोई एक पॉइंट पे वो फंक्शन उस पॉइंट पे मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज में आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। सपोज आपको इस तरह से कोई दे दिया डी एस बाई डी टी। इस सेंटेंस, इस जो टर्म का मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एस, रेट ऑफ चेंज ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टी, चेंज इन टाइम। टी का मतलब क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। मतलब एस का चेंज कितने टाइम, टी टाइम पे कितना चेंज पे एस अपना चेंज कर रहा है, उसी को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, ये चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको जनरली क्या करना होगा कि जो भी ज्योमेट्रिकल शेप था उसका आपको फिगर का एरिया, सरफेस, वॉल्यूम, सब चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल से। किससे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले, सर्कल। ये आपका शेप होगा सर्कल। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा, जो कि पैरामीटर हम लोग बोलते हैं 2 पाई r। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियस r, ये सेंटर o। सरकमफ्रेंस का मतलब ये बाउंड्री वाला पोर्शन, ये बाउंड्री वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद एरिया निकालना। एरिया क्या हो जाएगा अपना, पाई आर स्क्वायर। जो अंदर वाला पोर्शन जो रहता है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद सर्कल के बाद आ जाता है रेक्टेंगल। क्या आएगा उसके बाद, रेक्टेंगल आएगा। रेक्टेंगल का अगर फिगर देखा जाए तो कुछ इस टाइप का होगा। जिसमें लेंथ रहेगा और ब्रेथ रहेगा। ठीक है, जिसमें आपको मिलेगा पेरीमीटर, तो और साथ में क्या मिलेगा आपको, एरिया। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो जाता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, और एरिया क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, उसके बाद अपना आएगा स्क्वायर। स्क्वायर का कुछ फिगर कुछ इस तरह से होगा। रेक्टेंगल और स्क्वायर के बीच में डिफरेंस यही है कि स्क्वायर का हर एक साइड क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग सब साइड को क्या मान लेते हैं, ए। तो इसका पेरीमीटर क्या आने वाला है, ए स्क्वायर, सॉरी 4 × ए, और एरिया क्या आने वाला है, ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम लोग 2D फिगर में जाने वाले हैं, 3D फिगर में। 3D फिगर में सबसे पहले अपना क्यूबॉइड। सिप।
ठीक है, सिर्फ यहाँ नहीं आएगा, अपने को बनाना होगा। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा आपका, क्यूबॉइड। ये होगा लेंथ, ये होगा ब्रेथ और ये होगा हाइट। तो इसमें आ गया टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। लेटरल सरफेस एरिया 2 इंटू एल एच प्लस बी एच एंड उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा एल इंटू बी इंटू एच एंड उसी के बाद हाथों हाथ आ जाएगा क्यूब। क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस ये रहेगा कि क्यूब और क्यूब में क्यूबॉइड का हर एक साइड क्या होगा आपका, इक्वल रहेगा। एक क्यूबॉइड क्यूब कब बनेगा, जब उसका हर एक साइड क्या होगा आपका, इक्वल होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो। तो यहां पर सबसे पहले आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 6a², लेटरल सरफेस एरिया 4a² एंड वॉल्यूम a³। ठीक है, उसके बाद अपना शेप आएगा सिलेंडर। ये रेडियस r होगा और ये हाइट h होगा। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया, जो सराउंडिंग वाला जो पार्ट रहेगा उसका फॉर्मूला होगा 2πrh। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया 2πrh के साथ दोनों सर्कल को प्लस कर दो 2πr², तो कॉमन आ जाएगा 2πr, बचेगा क्या, h प्लस r। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा एरिया, सॉरी वॉल्यूम। वॉल्यूम होगा πr²h। क्लियर है बात। एंड उसके बाद आ जाएगा कोन, ये रेडियस r, ये हाइट h और ये स्लैंट हाइट l। तो सबसे पहला रिलेशन है स्लैंट हाइट के साथ, l² इक्वल टू h² प्लस r²। कर्व सरफेस एरिया πrl, टोटल सरफेस एरिया πr ब्रैकेट में l प्लस r एंड वॉल्यूम जो कि सिलेंडर का 1/3 होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम चेक कर लो, πr²h उसका 1/3 कर देता है। क्लियर है बात। ठीक है, एंड लास्ट दो शेप हो रहे हैं अपने पास। तो पहला शेप है आपका स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। स्फीयर, ठीक है, जिसका रेडियस का हम लोग क्या मान लेता, r मान लेता। इसमें दो ही चीज होता है, टोटल सरफेस एरिया जो कि क्या हो गया 4πr², और वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3πr³। जितना भी वॉल्यूम होता है सबका यूनिट जो होता है क्यूब में होगा, एरिया जितना होगा सबका यूनिट क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, एंड उसके बाद आ जाता है अपना हेमिस्फीयर। ठीक है, जिसका रेडियस को क्या मान लिया, r मान लिया। ठीक है, तो इसका सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये वाला पोर्शन को छोड़ के कर्व वाला पार्ट का 2πr²।
उसके बाद टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर एंड उसके बाद वॉल्यूम। कोई ज़्यादा हार्ड करने का कुछ लफड़ा नहीं है, इसी को आधा कर दो, आधा करने से 4 का आधा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 2 पाई आर क्यूब। ठीक है, टोटल सरफेस का आधा क्या, तो कर्व सरफेस एरिया आ गया। टोटल सरफेस में कर्व सरफेस में पाई आर स्क्वायर को प्लस कर दिया तो 3 पाई आर स्क्वायर आ गया, एंड वॉल्यूम इसी का आधा कर दिया तो क्या आ गया 2/3 पाई आर क्यूब आ गया। क्लियर है बात। तो ये जितना भी फॉर्मूला है ये सब यूज होने वाला है, आपको यूनिट को चेक करना है और किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होने वाला है पहला एक्सरसाइज में, आपको वो ध्यान देना है। ठीक है, तो पहला एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 6.1 का, वो देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। मतलब डी ए बाई, मतलब एरिया के लिए डी ए ले लिया और विथ रेस्पेक्ट टू क्या डिफरेंशिएशन करना होगा, डी आर डिफरेंशिएट करना होगा। तो ध्यान से समझो, क्वेश्चन नंबर 1 का ए दिखा रहा हूं। लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर, एरिया इक्वल टू, एरिया कॉमा ए इक्वल टू क्या था एरिया का फॉर्मूला सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई क्या है अपना कांस्टेंट है। ठीक है, अब पूछ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज निकालो एरिया का विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो रेट ऑफ चेंज निकालने का फॉर्मूला डी ए बाई डी आर। तो पाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर, पाई बाहर है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू आर, पहले तो पावर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये बन जाएगा 2r, फिर आर का विथ रेस्पेक्ट टू आर क्या बन गया 1 बन गया, तो वैल्यू क्या हो गया 2 पाई आर। बात क्लियर है। अभी पहला वाला पार्ट में आर का वैल्यू क्या बोला 3 बोला, तो मतलब आर के जगह में क्या पुट कर देना है 3 पुट कर देना है। तो डी ए बाई डी आर एट पॉइंट आर इक्वल टू 3 पुट कर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई, आर के जगह में 3 पुट कर दो, 3 और 2 इंटू कर दो, क्या बन गया 6 पाई। अब यूनिट देखो ध्यान से समझो, एरिया का यूनिट होता सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में क्वेश्चन था, और रेडियस हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर से 1 सेंटीमीटर कट गया तो क्या बचा सिर्फ सेंटीमीटर। बात क्लियर है। सेकेंड वाला क्वेश्चन में आर का वैल्यू क्या पुट कर देना है 4 पुट कर देना है, क्या सकेगा। क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखो ध्यान से। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम था तो सेंटीमीटर क्यूब दे दिया, बट सेकेंड दे दिया, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है। ठीक है, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजेस व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज, कितना दे दिया 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर अगर लेंथ हो रहा है तो किस 12 सेंटीमीटर लेंथ हो रहा है तो सरफेस एरिया कितना से इंक्रीज हो रहा है, आपको वो निकालना है। तो ध्यान से देखो, तो एज को हम लोग लेट द एज ऑफ क्यूब बी ए मान लेता हूं। क्या मान लिया ए। क्वेश्चन के अनुसार डी वी बाई डी टी कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हाँ या ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, तो यहां क्या हो जाएगा डी बाई डी टी, वी के जगह में क्या आ गया ए क्यूब आ गया इक्वल टू 8। तो यहां मैं लिख सकता हूं v इक्वल टू क्या था ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या था ए क्यूब था। क्लियर है बात। इस ए क्यूब का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम करो, पहले तो पावर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर। ठीक है, अब किसका होगा वापस ए का होने वाला है, तो ए का जब होगा तो क्या बनेगा डी ए बाई
डी टी इक्वल टू क्या मिला, 8 मिल गया। यहां तक कोई डाउट? अब यहां से डी ए बाई डी टी निकाल लो, डी ए बाई डी टी इक्वल टू 8/3a², इसको 1 मान। कोई डाउट? क्लियर है बात? बट क्वेश्चन क्या चाह रहा है आपसे? क्वेश्चन चाह रहा है सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालो। तो सरफेस एरिया एस से लिख देता हूं, जिसको किससे डिनोट कर रहा हूं, एस से डिनोट कर रहा हूं। फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है सर, टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम निकालो, क्या आएगा, डी बाई डी टी, 6 कॉन्स्टेंट था बाहर लिख दिया, और यहां क्या आ गया, a²। 6 बाहर है, a² का डिफरेंशिएशन 2a, और साथ में क्या, डी ए बाई डी टी। यहां तक कोई डाउट? अब देखो डी ए बाई डी टी का वैल्यू ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, इसको मैं वहां पुट कर सकता हूं। तो क्या आ जाएगा, ये 12a इंटू, इन प्लेस ऑफ डी ए बाई डी टी क्या आ जाएगा, 8/3a², और यहां रीजन हो जाएगा फ्रॉम 1। F1 का मतलब क्या हो गया, फ्रॉम 1। कुछ कैंसलेशन, हाँ है पॉसिबल, ये गया इसके साथ 4 टाइम्स, ये इसके साथ चला गया, तो क्या बचा यहां, 32 डिवाइडेड बाई ए। ए कौन सा पोजीशन में निकालना था, ए का वैल्यू जब क्या था, 12 था, तो इसका मतलब डी एस बाई डी टी कौन सा पोजीशन में, जब ए का वैल्यू क्या था, 12 था, तो वैल्यू पुट कर दो 32/12। कैंसलेशन होने के बाद 8 बाई आ गया 3, 4 से काटा 8 टाइम्स, 4 से काटा 3 टाइम्स। अब ऊपर है सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे है टाइम, तो यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बाई टाइम। क्या बात क्लियर है, समझ आ रहा है? आपको जस्ट मेनली आपको फॉर्मूला पे ध्यान देना है, और क्वेश्चन क्या पूछते जा रहा है उसके साथ साथ चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ देखो, क्वेश्चन क्या दे रहा है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस इंक्रीज हो रहा है सर्कल का, ठीक है, तो सेंटीमीटर मतलब डी आर बाई डी टी दे दिया, क्योंकि नीचे टाइम है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आने वाला है, तो सबसे पहले अपने को तो लेट लेना होगा, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर। और क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया हुआ है, डी आर बाई डी टी आपका कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ो अच्छा से ध्यान से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजिंग मतलब चेंज हो रहा है, इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव। और एक चीज, इंक्रीजिंग अगर वर्ड यूज करता है तो पॉजिटिव, अगर क्वेश्चन में डिक्रीजिंग वर्ड यूज कर रहा है तो आपको चेंज जो हो रहा है नेगेटिव में हो रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजेस व्हेन रेडियस इज 10। एरिया के लिए निकालना, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया कॉमा ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसको विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करो, तो पाई तो कांस्टेंट था, तो यह आ गया डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर, तो पाई बाहर है, डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2r डी आर बाई डी टी, हाँ या ना, ठीक है। डी आर बाई डी टी का वैल्यू ऊपर से पुट कर सकता है, 1 में वैल्यू दिया हुआ है, तो पाई इंटू 2r इंटू 3, और यहां लिख दिया रीजन फ्रॉम 1, तो ये हो गया 6 पाई आर, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 जा 6, पाई लगा दिया, फिर उसके बाद क्या आ गया आर। बट आर का वैल्यू कौन सा पॉइंट पे चेक करना है, आर का वैल्यू जब क्या था 10 था, तो बगल में लिख देता हूं मैं, तो डी ए बाई डी टी कौन सा पॉइंट पे, जब आर का वैल्यू 10 था, तो क्या हो जाएगा 6 पाई इंटू 10 दैट इज 60 पाई। आप लोग यूनिट डिसाइड करो, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम का यूनिट सेकेंड, तो क्या आ जाएगा
सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बात सहमत है? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब एक एज है क्यूब का एज को ए मान लेता हूं, और वो कितना इंक्रीज कर रहा है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर दे दिया तो इसका मतलब ए ही इंक्रीज कर रहा है, मतलब एज ही इंक्रीज कर रहा है। तो लेट द एज ऑफ क्यूब बी ए। तो क्वेश्चन के अनुसार डी ए बाई डी टी क्या होगा? क्वेश्चन कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां तो कोई डाउट? ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पढ़ो। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजेस व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर। एज जब 10 सेंटीमीटर होगा तब निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ एज क्या था? वॉल्यूम ऑफ एज क्या था? v इक्वल टू ए क्यूब डी वी बाई डी टी इक्वल टू, डिफरेंशिएट करना है इसको विथ रेस्पेक्ट टू टी, क्या होगा? 3a स्क्वायर डी ए बाई डी टी। लिख सकता है क्या? ठीक है, यहां क्या करना है? डी ए बाई डी टी का वैल्यू पुट कर देना है। क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर इंटू 3। रीजन क्या रहेगा? फ्रॉम 1 मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9a स्क्वायर। ए का वैल्यू क्या पुट करना है? 10 पुट करना है। तो डी वी बाई डी टी एट ए इक्वल टू 10, तो 9 इंटू 10 स्क्वायर दैट इज 900। यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आई होप समझ आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। एक साइलेंट लेक है, ठीक है, एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है। तो ध्यान से समझो, ये एक लेक है, उसमें एक स्टोन ड्रॉप किया तो लहर बनेगा बहुत सारा। और लहर किस टाइप का बनेगा? इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है। अब पूछ रहा है स्टोन इज ड्रॉप इन ए क्वाइट लेक एंड वेव मूव इन ए सर्कल एट ए स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से रेडियस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, जब 8 सेंटीमीटर का ये रहेगा, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज एरिया इंक्रीजेस। मतलब कितना इंक्रीज होगा एरिया में? ऑब्वियस बात है, जब स्टोन गिरेगा तो एरिया इंक्रीज होते जाएगा धीरे धीरे। यस और नो? ठीक है, तो सबसे पहले तो सर्कल बन रहा है तो उसका रेडियस को क्या मान लेना है? आर। लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर। और क्वेश्चन में क्वाइट लेक का कितना दे दिया था? डी आर बाई डी टी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको क्या मान लेना था अपने को? ए। अब पूछ किसके ले रहा था? बस एकदम सिंपल है, क्या दिया क्या पूछ रहा? पूछ किसके ले रहा है? एरिया के लिए। एरिया कॉमा ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसके लिए इंक्रीज पूछ रहा है, तो डी ए बाई डी टी, तो ये हो जाएगा पाई 2 आर डी आर बाई डी टी। वैल्यू पुट कर दो, डी आर बाई डी टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। पाई 2 आर इंटू 5 10 पाई आर। अब कौन सा पॉइंट में पुट करना है? डी ए बाई डी टी जब आर इक्वल टू कितना था? 8 था, तो 10 ये हो जाएगा 10
पाई इंटू 8 कितना बनेगा ये 80 पाई। यूनिट बताओ, एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम के लिए सेकेंड, तो क्या बनेगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कोई डाउट? क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The radius of the circle is increasing at the rate of 0.7 centimeter per second. What is the rate increases when it's of its circumference? सकेगा? Circumference of circle क्या होता है? 2 pi r। ठीक है, पहले तो आपको क्या दे दिया, dr by dt दे दिया, और circumference को 2 pi r ले लेना, डिफरेंशिएट करेगा 2 pi r बाहर आ जाएगा, pi r बाहर आ जाएगा, और आपका क्या रहेगा dr by dt। dr by dt की जगह में ये पुट कर देना, आंसर आ गया 1.4 पाई आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया हुआ है। द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, डिक्रीजिंग वर्ड यूज कर दिया, डिक्रीजिंग का मतलब क्या, घटना, घटने में यहां क्या लगाना होगा, माइनस लगाना होगा। ठीक है, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड विड्थ y is increasing at the rate of 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, एक इंक्रीज कर रहा है और एक क्या है, डिक्रीज कर रहा है। एंड क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया लेंथ x है और ब्रेथ क्या है, y है। तो चलो dx बाई dt ये आपका दे दिया -5 सेंटीमीटर पर मिनट, और लेंथ ब्रेथ दे दिया dy बाई dt कितना इंक्रीज कर रहा है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट इंक्रीज कर रहा है। When x equal to 8 सेंटीमीटर, y equal to 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ तो x था, ब्रेथ y था, यही फॉर्मूला था। ठीक है, तो dp बाई dt कांस्टेंट बाहर, वैल्यू डालो, डिफरेंशिएट करो, कर सकता है, वैल्यू पुट करो, 2 dx बाई dt का वैल्यू हो गया, कितना हो जाएगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट। पेरीमीटर का सेंटीमीटर होता है, टाइम का यहां क्या दिया हुआ था, मिनट दिया हुआ था। सेकेंड वाला पार्ट में क्या दिया हुआ देखो, नंबर 2 में एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछ रहा है, एरिया कॉमा ए इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्या आएगा बताओ, डी ए बाई डी टी, एक बार x को बाहर रखो, डी वाई बाई डी टी, एक बार y को बाहर रखो, डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, वैल्यू पुट करो, डी वाई बाई डी टी का वैल्यू 4 था, 4x माइनस इसका वैल्यू कितना था, 5 था, -5y हो गया। यहां तक कोई डाउट? कौन सा पॉइंट पे निकालने बोला, जब x का वैल्यू 8 था और y का वैल्यू क्या था, 6। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो, डी ए बाई डी टी जब x इक्वल टू 8 y इक्वल टू 6, 4 इंटू 8 -5 इंटू 6, ये हो जाएगा 40, सॉरी नॉट 40, 32 माइनस 30, दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। कोई डाउट? तो एरिया क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा है, और वेरएस पेरीमीटर क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है बात, समझ आया यहां तक? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब जब आप हवा भर रहा है तो हमेशा वो क्या रहेगा, स्पेरिकली रहेगा। ठीक है, is been inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second। cubic centimeter बोल दिया मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है,
फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। मतलब आपसे रेडियस का चेंज पूछ रहा है, मतलब डी आर बाई डी टी पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको स्पेयर बोला तो इसको क्या लेना पड़ेगा, रेडियस को आर लेना पड़ेगा। लेट द रेडियस ऑफ स्पेयर बी आर, लेट द रेडियस ऑफ स्पेयर बी आर। तो क्या लेना होगा, क्वेश्चन में क्या दिया, वॉल्यूम दिया हुआ है, डी वी बाई डी टी कितना दिया हुआ है, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है क्या। ठीक है, तो एक बात बताओ, डी बाई डी टी वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू कितना 900। क्वेश्चन में लिख सकता हूं कि भी का वैल्यू क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब है। ठीक है क्या, ठीक है, तो यहां से जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो। कांस्टेंट क्या क्या है, 4/3 है, पाई है, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या आएगा 3r² डी आर बाई डी टी, और यहां कितना बचा हुआ मेरा 900। क्या कोई शहीद होगा, होगा, कौन कौन, 3 और 3 शहीद हो गया। क्या बचा यहां से, डी आर बाई डी टी इक्वल टू 900 ऊपर था, नीचे क्या आएगा 4 पाई r²। हमें यही निकालना था, बट r का पॉइंट क्या दिया हुआ है 15। डी आर बाई डी टी जब r का वैल्यू क्या है 15, पुट कर दो, ऊपर तो 900 था, नीचे पाई को मैं नहीं खोलूंगा, 4 इंटू पाई इंटू 15 इंटू 15, ये गया इसके साथ 60 टाइम्स, फिर ये इसके साथ गया 4 टाइम्स, 4 के साथ 4 गया, बचा कितना 1/पाई बचा। यूनिट रेडियस के लिए क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। कोई डाउट यहां तक, क्लियर है बात। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 8 तक ही रखता हूं यहां। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आगे बढ़ूंगा।